सुनिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा रहेगा कौन सा? भारत देश में कुछ कंपनियां होती है जिसे हम कहते हैं महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ये महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनियां क्या होती है? कौन सी कंपनियां हैं? महारत्न कंपनी बनने वाली देश की पहली कंपनी का नाम क्या है? नवरत्न बनने वाली पहली कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस प्रकार की कंपनी है? या ओएनजीसी भारत की कौन सी कंपनी है? नवरत्न है, महारत्न है, मिनी रत्न है? महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? नवरत्न और मिनी रत्न जो है कंपनियों की संख्या कितनी है? आज हम पढ़ने वाले हैं नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या, उनके नाम, उनकी विशेषता, उनकी स्थापना और उनका हेड ऑफिस। ये सब का सब पढ़ने वाले हैं। आपको तुरंत अभी के अभी याद हो जाएगा, बस देखते रहिए। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये यहाँ पर मध्य प्रदेश है, ये है दिल्ली, और दिल्ली में उद्योग मंत्रालय बना हुआ है। उद्योग मंत्रालय के अनुसार हुआ क्या था कि भारत देश में नवरत्न, मिनी रत्न और जो चल रहा है, हाँ चल रहा है ना, हाँ ठीक है, चलो सुनो। तो क्या बोला आपको मैंने कि कंपनियां हैं, महारत्न कंपनी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुनो एक मिनट में, मैंने बताया कि उद्योग मंत्रालय के अनुसार 3 प्रकार की कंपनियां होती है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। महारत्न कंपनी योजना की शुरुआत 2009 में, नवरत्न कंपनी योजना की शुरुआत 1997 में और मिनी रत्न कंपनी योजना की शुरुआत 1997 में शुरुआत हुई थी। ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 3 साल का 25,000 करोड़ रुपए है। कितना है? 25,000 करोड़। कितने साल का? 3 साल का। टर्नओवर मतलब पैसा आया और पैसा गया। जैसे हमारे पास में लाखों रुपए आता है और लाखों जाता है, मैनेजमेंट जो भी है, तो वो आया और गया, जितना भी हुआ वो सारा का सारा जो है वो क्या होता है? जैसे आपके पास लाखों रुपए आ रहा है और लाखों गया, तो ये क्या कहलाया? आपका टर्नओवर है। तो ऐसे टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए, इसे महारत्न कहते हैं, है ना। 15,000 करोड़ रुपए का यदि टर्नओवर हो रहा है तो इसको कहते हैं नवरत्न, और 5,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग मिनी रत्न कंपनियां। वर्तमान में कितनी कंपनियां ये है? तो भैया ये जो कंपनी है ये 10 कंपनियां हैं, ये वाली जो कंपनी है ये 14 कंपनियां हैं, और ये है 74 कंपनियां। ये 10, ये 14 और ये 74। फिर एक सही में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि भारत देश की पहली महारत्न कंपनी कौन सी थी? तो देश की पहली 1956 में स्थापित हुई थी कंपनी, उस कंपनी का नाम है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। क्या नाम है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1956 में हुई है। ये देश की पहली महारत्न कंपनी है। ऐसा एक पूछा है मिनी रत्न कंपनी कौन सी है, नवरत्न नहीं पूछता। तो ये कंपनी है 1940 में बनी हुई थी, उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या नाम इसका? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये 1940 से बनी हुई थी। ये हेलीकॉप्टर निर्माण करने वाली कंपनी है, हेलीकॉप्टर के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है। इसका हेड ऑफिस जो है वो बेंगलोर में है। इस प्रकार से देश की पहली नवरत्न मिनी रत्न कंपनी का नाम क्या है? तो वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके अब स्टैंडर्ड बढ़ रहा है और ये नवरत्न कंपनी अब बनने वाली है। तो यहां तक का आपका क्लियर हो गया। अब ये 10 कंपनी जो है ये है कौन सी? बहुत आसान है, एक बार में सबको याद होगा। सुनो, 10 कंपनियां मैं आपको तुरंत याद करवाता हूं। देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। सुनिए, ये जो कंपनी है कौन सी कंपनियां हैं? तो सबसे पहले भेल। कौन सी कंपनी? भेल। दूसरी कौन सी है? गेल। भेल समझते हैं? बताओ, भेल का हेड ऑफिस कहां पर है? कहां पर? नहीं, भेल का हेड ऑफिस भोपाल में नहीं है, क्योंकि भेल ऐसा थोड़ी तो कि आपके घर में शक्कर है तो बस आप ही घर में शक्कर है, बाजू वाले घर में नहीं है। बोले आपके एमपी में भेल भोपाल में बना है तो बोले बाकी राज्य में नहीं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। भारत देश में 4 जगह पर भेल है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, क्या फुल फॉर्म इसका? नहीं, जो इसे दिख रहा मुझे बिल्कुल इच्छा आपका एक सील लग रही है, सिर्फ पढ़ने आए हैं। यदि आए हैं तो फिर उतना अपना तरीका दिखाओ, फिर तो दिखाओ कि हाँ हम आए हुए हैं। बताओ भेल का फुल फॉर्म बोलो। है ना? तो इसकी स्थापना
1960 में हुई है और ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुई है। ये क्वेश्चन आता है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुई है भेल। समझ आ गया? भेल 4 जगह है, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। अभी केवल आगे पढ़ो। भेल क्या करता है? जितने बड़ी बड़ी मशीनें हैं, मतलब जैसे इंजन है, ट्रेन के पार्ट्स है ना, ट्रक के पार्ट्स है ना, वो सब जो बनाते, ट्रांसफार्मर है, ये बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो कहाँ बनती है? वो यहाँ बनती है, भोपाल में है, बेंगलोर में है। ये जो 4 जगह है वो वहाँ 4 जगह बनता है भेल में। समझ आ गया? भेल 1960 भोपाल में भी है, इसका हेड ऑफिस दिल्ली है। यहाँ बनेगा जितने प्रकार की जो मशीनरी चीजें हैं, नट बोल्ट है, बड़े बड़े कौन से वाले, जैसे ट्रक है ना, कोई जेसीबी है, उनके पार्ट्स है, वो कहाँ? वो यहाँ बनेंगे। ठीक समझ आ गया? भेल। दूसरा है गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, क्या फुल फॉर्म? गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसका हेड ऑफिस भी अभी बता दूंगा एक साथ तो क्या होगी। ये जो है गैस संबंधित जितनी प्रकार की गैसेस है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है ना, जैसे वो नहीं क्या गैस, हंसने वाली गैस, गैस यहाँ छोड़ दो, लाफिंग गैस, बस खूब हंसेंगे आप, है ना। हाँ हाँ, कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड। और रोने वाली गैस, एक रोने वाली गैस कि वो यदि, हाँ एक प्याज, हाँ एक बिच्छू, फॉर्मिक एसिड, चींटी काट दिया, वो गैस नहीं है, वो जो है वो केमिकल गैस। जैसे मैं भोपाल में था, वहाँ एजुकेशन ले रहा था मैं, तो उस समय क्या हुआ, एक जहांगीराबाद क्षेत्र पड़ता है, आप लोग पता होगा, मेन स्टेशन से जाते हैं आप न्यू मार्केट साइड, तो बीच में जहांगीराबाद पड़ता है, वहाँ पर झगड़ा हो गया किसी का, बड़े से झगड़ा हो गया, तो वहाँ पुलिस पहुंची। अब मैं नया नया गया था, अब मेरे को समझता है कि कोई यहाँ रोनल गैस भी होती है। अब वहाँ मैं अपना वो टंगाया बैग, कॉलेज से निकला और चला मैं वहाँ से पैदल पैदल, बाजू तो है कॉलेज, एमबीएम कॉलेज था मेरा, मुतला विज्ञान महाविद्यालय, तो वहाँ से चला मैं पैदल पैदल बारिश में। तो क्या हुआ, रास्ते में बहुत सारे पुलिस वाले, मेरे साइड से निकल जाता हूँ मैं, साइड से निकलने की ऐसे कोशिश किया, उन्होंने पूरी गैस छोड़ दी वहाँ, और जॉब चढ़क मार रहे नहीं चेहरे के ऊपर और यहाँ आंखों में, मतलब हो क्या रहा है ये? आप लोग क्या समझता है कि आंखों में जलन होती है, वो रोने वाली गैस भी है। जब वहां से निकल के मैं साइड हुआ, जब समझ में आया कि ये कंट्रोल करने के लिए ये गैस को छोड़ते हैं, वहाँ जो पुलिस है जो है भीड़ कंट्रोल करने के लिए, रोने वाली गैस, जितने लोग वहाँ रहते हैं वो सारे के सारे वहां सब भाग गए। तो ऐसी गैस है वो, है ना। तो ये गैस का निर्माण करेगा भाई, ये करेगा गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। समझ आ गया? भेल गेल सेल, एक सेल है, सेल, सेल वाला अलग सेल, एक सेल, सेल मतलब बैटरी का सेल, एक सेल मतलब बेचने वाला सेल, और एक सेल मतलब ये स्टील वाला सेल है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है? तो जितने स्टील की सामग्री बनती है भारत देश में, आपके यहाँ भी लगी होगी, कहाँ वो लगे, स्टील के पाइप लगे होते, बड़े महंगे महंगे मिलते हो, वो देखो पर्दे वाले पाइप लगे, वो स्टील वाले हैं, महंगे महंगे पाइप है वो, है कि नहीं। पंखा का है, ये भी स्टील का है, किलोवा का है, तो पाइप तो दिख रहा है स्टील वाले है, तो एक ही पाइप वो 300 रुपए का है, इतने महंगे, और वो पर्दा लगा है वो 120 रुपए वाला है, सस्ता वाला, ये महंगा वाला। तो ये देखो स्टील लगी हुई है, किसने बनाया था? इससे लिया था इस सेल से। तो ये पूरे भारत देश में जहां भी सेल का निर्माण जो है, स्टील का निर्माण होता है, वो निर्माण कौन करता है? वो ये करता है। ठीक है, समझ में कि नहीं? समझ में क्या? कवर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये हो गया सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड 1973 में बना हुआ था, काम करना 1975 में शुरू किया था। और सुनो आगे, आगे ध्यान दो, ये हो गया भेल गेल सेल, भेल गेल सेल। यहाँ सुनो, एक है ONGC, यहाँ पर है NTPC, 4 अक्षर इधर 4 इधर, ONGC NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। सुनो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, फुल फॉर्म बोलो, ध्यान दो बेटा। इसकी स्थापना 1956 में हुई है, पहले इसका हेड ऑफिस देहरादून में हुआ करता था, अब होता है दिल्ली में। तो ONGC, ये जो नेचुरल गैस है, CNG गैस है या फिर LPG गैस है, जितने प्रकार जो गैसेस है नेचुरल प्रकृति से बनने वाली, वो गैसेस का निर्माण ये करता है ONGC। समझ आ गया? एक है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, क्या नाम है? थर्मल, नेशनल पावर, पावर थर्मल,
थर्मल, न्यूक्लियर एंड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो ये जो थर्मल है, थर्मल मतलब बिजली बनाने वाला, बनते बिजली, वो सब जैसे बिजली जल रही है ना, ये सब किसने बनाई? ये है वो 1975 वाला, है ना, बड़ी कंपनी है। इसको लोग बाग जो है इसका यूज करते हैं। समझ नहीं है? बताओ मुझे, जो मैंने पढ़ाया पहले क्या था? भेल गेल सेल, क्या था? फिर क्या है? ओएनजीसी एनटीपीसी। फिर से बोलो, पूरी बोलो, पूरी एक साथ। भेल गेल सेल ओएनजीसी एनटीपीसी, है ना, भेल गेल सेल ओएनजीसी एनटीपीसी। याद हो गया? कितनी होगी? 5। यहां देखना, एक है उसका नाम है CIL, CIL, और ये है IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ऑयल बनते हैं, ट्रक में डालना ऑयल, गाड़ी में डालना ऑयल, है ना, या फिर जो और भी अलग अलग जो ऑयल बनते हैं, तेल बनते हैं, वो सब का सब कौन बनाता है? ये बनाता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये 1975 में ये बना, 1975 में ये बना। दोस्त जो है ये 1973, ये 2 साल से पहले, ये 75 75 73, ये हो गया 56, ये हो गया 1958। 2 साल का यहाँ डिफरेंस, यहाँ 2 साल आगे पीछे, यहाँ 2 साल आगे पीछे। समझ आ गया? कवर हो गया? तो यहाँ तक का ये 1984, हाँ, यहाँ तक का कवर हो गया। 7 कंपनियां हो गई। अब बोल के दिखाओ फटाफट, 7 कौन सी है? हाँ, 1 2 3, हाँ, फिर से यहाँ क्या था? यहाँ क्या है? सेल। यहाँ क्या है? गेल नहीं, यहाँ गेल था, यहाँ सेल है, भेल गेल सेल। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ पर क्या है? CIL, और यहाँ पर IOC। ठीक है, IOC। बताओ फिर से, क्या यहाँ पर? CIL और IOC। ठीक है, IOC और CIL। तो ये जो है CIL, देखो CIL 1975 बनी, नाम लिखा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये क्या था? ये कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है? कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला खदान, ये करता है कंट्रोल उसको, CIL। जैसे अपने यहाँ इंडिया में छिंदवाड़ा, देखो छिंदवाड़ा में देश का पहला, आप लोग गए क्या हिंगलाज मंदिर? हिंगलाज गए हैं? नहीं गए? क्यों नहीं गए? तो हम तामिया गए थे, पतालकोट गए थे, कितना घूमते, थक गए थे वैसे ही। हाँ, है कि नहीं? हाँ, तो छिंदवाड़ा से आप जाओगे परासिया होते हुए इंगलाज माता मंदिर, तो इंगलाज मंदिर से पहले एक कोयला खदान पड़ती है, उसका नाम है तामसी या तांसी खदान, कोयला की। वो देश की सबसे पहली कंप्यूटराइज खदान है, इंडिया की, छिंदवाड़ा में देश की पहली कंप्यूटराइज खदान। वो कौन कंट्रोल करता है? ये CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। हो जाएगा? माइंड में रखो, भेल गेल सेल ONGC NTPC CIL IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। याद हो गया? कवर है? तो पता है, ये तो हो गया 7 हो गया। और सुनो, 2 और है, देखो 3 और है। तो ये बताओ, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल होता नहीं, इंडियन ऑयल है कि नहीं? अपने यहाँ छिंदवाड़ा में पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल के, वो यही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पेट्रोल। ये इंडियन ऑयल छिंदवाड़ा में टूर्नामेंट होता है ना, इंडियन ऑयल का। तो ये जो है देखो, एक हो गया पेट्रोल पंप, कौन सा? इंडियन ऑयल वाला। 2 और है पेट्रोल पंप, पता है? बताओ कौन से पेट्रोल पंप और है? कौन सा? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिलायंस अभी छोटी कंपनी, अंबानी जी की है, लेकिन वो पेट्रोलियम में अभी महारत नहीं है। अभी भी दिख रहा है पेट्रोल पंप रिलायंस के अलग है, लेकिन ये पुराने वाले। तो देखो 3 कंपनी होगी पेट्रोल की, कौन सी? इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म बोलो इनका, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। समझ में आया? और पता है
ये इसकी स्थापना हुई है 1976 में, इसकी स्थापना हुई है 1974 में। और एक है, ये बता मुझे, जो बिजली बनती है, बिजली बनाने के बाद में पावर हाउस बनाते हैं क्या, पावर हाउस, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, एक साथ ढेर सारे बिजली जहां कंट्रोल करते हैं वो होता है ट्रांसफार्मर, बड़ी बड़ी कंपनियां उसकी। तो वो जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड क्या नाम है, तो ये हो गई 10 कंपनियां, ठीक है, 10 कंपनियां। कौन सी बोलो, एक बार याद करेंगे, बोलो 10 कंपनी बोलो, पहले कौन सी, रेल, गेल, सेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, सीआईएल, आईओसी और 3 और थी, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड। अब बताओ समझ आएंगे यार, वो नहीं, बोलो बोलो, बना कि नहीं बना, याद हो गया सबको। आप सुनो मेरी बात, ये 10 कंपनियां हैं, 10 कंपनी है, तो ये 10 कंपनी है, पता है आपको, एक बात समझना, ये भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, दोनों का हेड ऑफिस कोलकाता, नहीं अरे कलकत्ता नहीं, रुको, ये है कोलकाता, कोयला कोलकाता, और इनका जो है वो है मुंबई। ये कहाँ है इनका, मुंबई। तो भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देखो सारी की सारी कंपनियों का हेड ऑफिस दिल्ली, सारी कंपनियों का हेड ऑफिस दिल्ली, कोयला वाली का कलकत्ता, कोयला कलकत्ता, पेट्रोलियम वाली का मुंबई। भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया 10 कंपनियां, 10 के विशेषता, सबके हेड ऑफिस नंबर है, तो सबकी दिल्ली। 3 कंपनी का बोलो अलग, जहां कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला वाली का कहां पर है, कोलकाता, कोयला वाली का कोलकाता, और पेट्रोलियम वाली का मुंबई। कौन सी, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मुंबई। बस ये पूछता है एग्जाम में, ये 10 कंपनियां हैं। पहले एक बार प्रैक्टिस करो रफ पेपर में, पहले रफ में प्रैक्टिस करिए, और रफ में प्रैक्टिस के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगा।